कंगना राणावत का घर गिराया गया है, ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार अब गिरने को है, बिल्कुल कगार पे है, गिरने के कगार पे है। शिवसेना अपनी लाज बचा रही है, आदित्य ठाकरे को बचा रही है। शिवसेना में अब कुछ नहीं रहा, खत्म होने को है। दिवाली तक इनका दिवाला निकलेगा और उसमें बहुत सारे लोगों के नाम निकलेंगे। खान कंपनी के नाम निकलेंगे, जौहर कंपनी के नाम निकलेंगे, भट्ट कंपनी के नाम निकलेंगे। कमाल कर दिया, कुछ नहीं है। कुल मिलाकर टोटल ये बात है, महाराष्ट्र सरकार से डाबर की गोली खाते होंगे, बाबर का काम कर रहे हैं। बाल ठाकरे बेचारे इतने बढ़िया नेता, पूरा देश पूछता है उनको, हिंदुत्व की बात करते थे, हैं शहंशाह की तरह रहते थे, राजा की तरह रहते थे। इन्होंने तो एक कुर्सी के लालच में पूरी लुटिया डुबो दी अपनी। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है? राष्ट्रपति शासन के लिए तो जो नियम है उसमें सरकार अगर समर्थन वापस लेती है दो पार्टियों में से, अगर तो वहाँ तो सरकार जब गिरेगी तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। शांत के साथ कंगना ने दिया है, बाकी किसी इतनी जनता है, सारे बॉलीवुड है, सारे स्टार है, किसी ने साथ नहीं दिया। उसी ने साथ दिया कंगना ने, और उसका ऑफिस तोड़ दिया। ये गलत किया उसके साथ। वो गई थी चंडीगढ़, पीछे जाकर के उसका ऑफिस तोड़ दिया। उसका ऑफिस तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। जब वो होती उसकी आंखों के आगे कुछ भी करो। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। इस समय कुछ नहीं हो रहा। कंगना राणावत सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़ी हुई है। जो मौत कैसे हुई है, हत्या हुई है कि आत्महत्या हुई है कि आत्महत्या का दबाव था, हत्या की गई, करवाई गई कि हुई है, तो इस सब चीज़ों के पर्दे खुलने हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि रिया चक्रवर्ती, उससे पहले तो कई बाबू सॉरी बाबू, उसके हॉस्पिटल में बोलना उसका सॉरी बाबू, उसके बाद फिर वो बोले उसके विपक्ष में जाना, फिर यहाँ पर उसके महाराष्ट्र सरकार शिवसेना के पक्ष में बोलना, फिर उसके विपक्ष में जाना, पहले उसके पक्ष में रहना, दूसरे के विपक्ष में जाना। अब यहाँ कुल मिला के ये कि जैसे कंगना राणावत का घर गिराया गया है, ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार अब गिरने को है, बिल्कुल कगार पे है, गिरने के कगार पे है। दूसरी बात यहाँ पर ये एनसीपी के नेता शरद पवार जी के बयान सुनिए आप। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं वैसा आ रहा। तो शिवसेना अपनी लाज बचा रही है, आदित्य ठाकरे को बचा रही है, और अपना जो वो जानती है कि मेरा सिक्का यहाँ चला आ रहा है वो चलेगा। लेकिन नहीं, बम्बई की जनता, महाराष्ट्र की जनता जाग चुकी है, मराठी सब जाग चुके हैं कि इनके पास कुछ नहीं है छोड़ गुंडई के अलावा, ऊट पटांग बयान के अलावा। और यहाँ एक महिला का सम्मान नहीं हो रहा, हरामखोर कहा जा रहा है उससे, एक लड़की से शिवसेना डर गई है। बाल ठाकरे वो भी रो रहे होंगे, कह रहे होंगे हिंदुओं भारतवासियों हमें माफ़ करना, हमने ये बेटा नहीं गद्दार पैदा किया है। तो इस तरह से मतलब जो है क्या है, शिवसेना में अब कुछ नहीं रहा, ख़त्म होने को है। दिवाली तक इनका दिवाला निकलेगा और उसमें बहुत सारे लोगों के नाम निकलेंगे। खान कंपनी के नाम निकलेंगे, जौहर कंपनी के नाम निकलेंगे, भट्ट कंपनी के नाम निकलेंगे। और ड्रग्स से जो जुड़े हुए सरगना कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, उनके सबके पर्दे खुलेंगे। दूसरी बात, कंगना राणावत का आपने बीएमसी ने मकान गिराया, उससे पहले क्या अवैध नहीं है? वहाँ अवैध मकान तो छोड़ो, अवैध संबंध होते हैं। बम्बई के अंदर तो इतना बुरा हाल है, और कई लोगों के दिल में भेद भी हैं, अवैध भी हैं। तो उसका मकान एक ही दिन में नोटिस भी दे दिया और अगले दिन आपने बुलडोजर भी चलवा दिया, हाई कोर्ट का भी इंतजार नहीं किया आपने। तो ये यहाँ बदले की आग है, बचाने की आग है। यहाँ आदित्य ठाकरे को बचाया जा रहा, सरकार को अपने आप को। संजय राउत का देखो क्या बयान है, उल्टे सीधे बयान दे रहा है। बताओ, ठलुआ बैठा हुआ खाम उठ पटांग बोल रहा है, कमाल कर दिया। कुछ नहीं है। कुल मिलाकर टोटल ये बात है, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना सरकार गिर रही है, और गिर नहीं रही, अब की दलदल में है और दब जाएगी ये। और साथ में साथ अगर कांग्रेस और एनसीपी अगर सपोर्ट नहीं करती है या कंगना के साथ नहीं खड़ी होती है और अच्छे ताल्लुकात नहीं रखती है, तो साथ में साथ एनसीपी और कांग्रेस का भी सत्यानाश है। कंगना राणावत का अगर ऑफिस तोड़ा गया तो उसको भी कुछ उत्तेजना आ गया। उन्होंने बोला कि जो वहाँ का मुखिया है, जिसके सरकार है, जिसके लॉ एंड ऑर्डर जिसके अंडर में है, ये मुख्यमंत्री के लिए, उन्होंने बोला आज अगर तुमने मेरा घर तोड़ा तो कल तेरा भी जो है घमंड टूटेगा। तो अब उस पर जो है कि जो FIR लॉज हो रही है कि तुमने जो है एक मुख्यमंत्री को इस तरह से अपशब्द बोला, तो क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? नहीं, मुख्यमंत्री को अपशब्द क्या बोला? मुख्यमंत्री खुद उल्टा बोल रहा है एक लड़की को। उसके मुख्यमंत्री का नेता संजय राउत हरामखोर खो रहा है, तब कोई किसी को दर्द नहीं हो रहा। ये कौन सी भाषा है? आप सामना अखबार के एक संपादक हैं,
और आप पेपर लिखते हैं और आप भाषा ऐसी प्रयोग करते हैं। आप जैसे लोगों के हाथ में शिवसेना ने महाराष्ट्र की बागडोर संभाल रखी है। आप बागडोर क्या संभालेंगे? आप तो रसातल में ले जा रहे हैं। एक लड़की का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, एक लड़की से आप डर रहे हैं। बुलडोजर चलवा दिया है, पूरी आ जाओगी मुंबई में तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। शिवाजी का अपमान किया, महाराष्ट्र का अपमान किया। अरे क्या अपमान किया तुमने? एक महिला का अपमान किया, पूरी देश की महिलाओं का अपमान किया। मैं तो ये कहता हूँ सारी महिलाएं इकट्ठी होकर महाराष्ट्र के अंदर उसके झाड़ू लगाएं। और वो ये कह रहा कि मुंबई में हम आने तो दो। अरे तू मुंबई से बाहर नहीं जाता है क्या? तुझे भी तो बाहर जाना होता है, बाहर नहीं जाते हो तुम? इस तरह से कुल मिला के संजय राउत बौखला गए हैं, पूरी सरकार बौखला गई है। देखिए कश्मीर पे नहीं, पहले तो फिल्म बननी चाहिए। मुंबई के अंदर जो बाहर से कलाकार आते हैं उनके साथ शोषण होता है, इस पे फिल्म बननी चाहिए। ड्रग्स लेते हैं, इस पे फिल्म बननी चाहिए। लड़कियों के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या झेलना पड़ता है। छोटे छोटे कलाकार यूपी और बिहार से आते हैं, उनका नंबर नहीं आता। इसमें ये उनके साथ बदतमीजी की जाती है। उनको एक छोटा बना के यूपी का और बिहार का नाम देकर उनके साथ बदतमीजियाँ की जाती हैं, छोटा बड़ा देखा जाता है उनको। तो इस पर फिल्म बननी चाहिए, इस पर ही बननी चाहिए। और कश्मीर में कंगना राणावत झांसी की रानी बन के आ गई है, और वो जैसे अंग्रेजों का सफाया उसने किया था, इसी प्रकार से कंगना राणावत मुंबई के अंदर शिवसेना का सफाया है। और जो गंदगी फैला रहे हैं मुंबई के अंदर, उनका सबका सफाया करेगी। और वो फिल्म इस पे भी बनाएगी, कश्मीर पे बनाएगी, राम मंदिर पे बनाएगी, और इस पे ही बने। पूरा देश खड़ा है, देश की वो बेटी है, साथ सब खड़े हैं, पूरा देश उसके साथ में, डरने की कोई बात नहीं। कंगना के साथ पूरा देश खड़ा है, और कंगना इस समय पूरे एनर्जी के साथ है। और कंगना का ये जोश ये पूरी तरह से बरकरार है। अगर कंगना जी ने अब इस समय पैर अगर पीछे कर लिए तो फिर कोई ऐसी लड़की, कोई नारी ऐसी पैदा नहीं होगी मुंबई के अंदर जो आवाज़ उठा सके। वहाँ मुंबई में शहंशाह अमिताभ बच्चन इतने बड़े कलाकार हैं, वो भी बड़े दबाव में रहते हैं, उनको भी घुटन होती है। मुंबई शहर बड़ू जरूर है, जितना ऊंची दुकान उतना फीका पकवान। जितने भी शत्रुघ्न सिन्हा है, हर बड़े से बड़े कलाकार वहाँ जितने भी रहते हैं बाहर के, यूपी बिहार कलकत्ता बंगाल के, तो वहाँ दबाव में रहते हैं, चैन से नहीं रहते हैं, खुशी सर उठा के नहीं जी पाते हैं। वहाँ शिवसेना को टैक्स देना पड़ता है, सलामी देनी पड़ती है, वहाँ गुंडों से मुकाबला करना पड़ता है, उन्हें अपनी अस्मिता भी लुटानी पड़ती है कई जगह। तो इस प्रकार से इनका सबका जड़ से सफाया होगा, खात्मा होगा। कंगना हम तेरे साथ हैं, पूरा देश साथ है कंगना के। अब इसमें कदम जो उठा लिया, सरकार भी साथ देगी, क्योंकि बात सही है। अभी सुशांत सिंह की राजपूत के मौत, ये सब पे एक बहुत बड़ा शनि और राहु केतु की तरह मुंबई पे भारी पड़ रहा है। शिवसेना के साथ में एक और पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, और जिनका एक बहुत पुराना इतिहास है देश में राज करने का। उनके किसी भी बड़े नेता का कोई भी बयान नहीं आया है कि भाई ये गलत हुआ या सही हुआ, तो आप किस तरह से लेते हैं? देखिए कांग्रेस का बयान इसलिए नहीं आया, यहाँ पर मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। कांग्रेस एक उनकी सीटें कम थी, एनसीपी की सीटें ज़्यादा थी, उससे ज़्यादा शिवसेना की थी, तो वो तो किसी 3 में न 13 में वो खड़े हैं साथ में। लेकिन एक फ़र्क पड़ता है कांग्रेस पर, जो 70 साल 76 साल 78 साल 75 साल 65 साल जो भी इन्होंने राज चलाया है, वो इतने दिन उन्होंने देश चलाया है, तो उसके नेता मुखिया सोनिया जी, राहुल जी, अगर वो यहाँ पर जवाब नहीं देते हैं तो आगामी चुनाव में और आने वाले समय में कांग्रेस को फिर कोई समझेगा नहीं। क्योंकि सवाल एक बनता है कि आप इतने दिन सत्ता आपने संभाली है और यहाँ पर इतना बड़ा ये कांड हो रहा है, इतना बड़ा केस है ये, इसमें आप चुप्पी साधे बैठे हो। मजबूरी यहाँ पर ये है कि शिवसेना अपने आप गड्ढा खोद के अपने आप गिर रही है, और कांग्रेस से 36 का आंकड़ा रहा शिवसेना का शुरू से। वो तो उन्होंने मजबूरी में उसको गले लगाया, ना कांग्रेस उसके साथ जाके राजी थी, ना वो उसके साथ जाके राजी थी। मुख्यमंत्री का लालच, कुर्सी का जो लालच था, उसमें वो कांग्रेस को उसको उन्हें सपोर्ट में लेना पड़ा। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर अगर कुछ कह नहीं रही है, वैसे राहुल गांधी बोल देते हैं, अखिलेश बोल देते हैं, लेकिन इस केस पे कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि वो जानते हैं ये शिवसेना ने खुद ब्याद पाली है। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे बार, ये शिवसेना ने खुद ब्याद पाली है, तो राहुल क्यों बीच में बोलेगा। यहाँ एनसीपी के प्रमुख मुखिया शरद पवार जी, उन्होंने थोड़ा बहुत तो छीटाकसी की है। वो अगला जानता है, बुजुर्ग व्यक्ति है, चलते समय क्यों अपना वो कलंक लगाए, और वो चाहता है कि यहाँ इसका मौका भी है, यहाँ कांग्रेस का और एनसीपी का एक मौका है कि शिवसेना से सरकार नहीं चल रही है, तो ये सरकार अगले सरकार बनाने के दावेदार भी बन सकते हैं, आगामी चुनाव में हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी एक है, ये इनको शिवसेना को हर तरह से हर क्षेत्र से झटका लग रहा है, इनको नींद नहीं आ रही है।
न दिन में वो बेचैन है, न रात में नींद है, कुछ नहीं है, परेशान है। ये निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये रिया को बचाएंगे, अभी कंगना से माफ़ी भी मांग सकते हैं आगे चल के, लेकिन अभी इनकी फंसी हुई है, मतलब यूँ है झुक नहीं सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा आफत आ जाएगी तो ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जान सबको प्यारी है और पार्टी भी प्यारी है और अपनी कुर्सी भी प्यारी है। तो सरकार क्यों डर रही थी और किसको बचाने के लिए? आखिर में डर किस बात का है? मैंने आपसे पहले ही बताया था आपको पत्रकार जी कि इसमें आदित्य ठाकरे अपने बेटे को बचाना है। इसमें कंगना अगर आती है यहाँ पर, रिया जवाब देती है, कस्टडी में भी रिमांड पे है। अगर रिया के मुंह से 25 लोगों के नाम बता रहे, वो 150 भी नाम बोल सकती है। 100-150 नाम आ सकते हैं, 200 आ सकते हैं, 250 आ सकते हैं। इधर कंगना एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हो गई है वो, और वो गिरेगी नहीं। उन्होंने मकान गिरा दिया है, लेकिन कंगना के जो विचार हैं वो नहीं गिरेंगे। उसने जो मन में ठान लिया वो नहीं गिरा पाओगे आप। सीमेंट और मोरम के मकान गिरा दोगे, ईंटें खसा दोगे आप, लेकिन उसके विचार नहीं गिरा सकते हो। और उसका घर तोड़ा है तो इनका घमंड क्या, इनकी सरकार भी टूटेगी। ठाकरे को बाबर का है, बाबर का तो क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, कह दिया बाबर वाला काम कर रहे हैं। ये हैं डाबर की गोली खाते होंगे, बाबर का काम कर रहे हैं। बाल ठाकरे बेचारे इतने बढ़िया नेता, पूरा देश पूछता है उनको, हिंदुत्व की बात करते थे, हैं शहंशाह की तरह रहते थे, राजा की तरह रहते थे। इन्होंने तो एक कुर्सी के लालच में पूरी लुटिया डुबो दी अपनी, हैं। और दूसरी बात, मतलब जो है आप एक लड़की को, उनके नेता एक लड़की को हरामखोर बोल रहे हैं, भाषा की उनको वो नहीं है। ये कुर्सी का जो लालच है, इसमें ये लालच इनका हजम नहीं हो पा रहा। 4-6 महीने अभी सरकार को चले, कितने दिन हुए, तो ये कहते हैं ना, देसी घी कुत्ते को, कमीन को इज्जत, हजम नहीं होती है, तो इनको हजम नहीं हो रही है। नहीं, फिल्म बनाएगी, बहुत अच्छी बात है, तो खुशी की बात है, सपोर्ट है, सहयोग है। और आने वाली पीढ़ी हमारा इतिहास देखेगी। जो बीत चुकी है घटना, उसको फिल्म के द्वारा आने वाली पीढ़ी देखेगी, बताएगी। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कश्मीर में क्या क्या होता है। मिलिट्री के जवानों से पूछो, वहाँ जो जवान रहते हैं उनसे पूछो, बेचारे गोली खाते हैं, लात घूंसे डंडे खाते हैं, गालियाँ खाते बेचारे, फिर भी चौड़ी छाती करे डटे हैं हम सब के लिए। उनकी छाती पे पूछो, उनकी कितनी बहनों के वहाँ सिंदूर मिट गए, कितने माताओं के पुत्र चले गए, कितने पुत्रों पर पिता का साया चला गया, वहाँ ख़त्म हो गया है। उनसे पूछो, उन्हें पता है कश्मीर का कैसे क्या है। हम लोगों को, जनता को क्या पता। सुबह नहा धो लिए, खा पी लिए, ड्यूटी चले गए, शाम को आ गए, पत्नी परिवार में मस्त हो गए, सो गए, वीडियो चलाया, टीवी चलाया, ये किया वो किया। बाद में सरकार पे कमी, और पुलिस वालों पे कमी, जवानों पे कमी, मिलिट्री पे कमी, कुछ ना कुछ। अरे हम तो पैसा देते, अरे वहाँ खड़े होके तो देखो। तो कुल मिला के कंगना राणावत जी अगर जो फिल्म बना रही हैं, इसमें सब खुशी की बात है। हमारे लिए इतिहास हमें पता लगेगा और हम सब उनके साथ हैं। कंगना राणावत जी वो भी कदम उठाएंगी, सरकार उनके साथ है, अच्छे के साथ, सच्चाई के साथ सब लोग हैं और कोई डरने की बात नहीं है। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे फेल हो रहा है, एक माफियाओं का पूरा जाल जो ये बॉलीवुड में है, और उसको बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती को स्पष्ट जो है उसने कई 25-26 लोगों, और एक लॉबिंग चल रही है। फिल्म जो तथाकथित जो फिल्म स्टार हैं, उनका एक लॉबिंग है कि वो ये रिया चक्रवर्ती को बचाने की उसमें है। महाराष्ट्र सरकार का भविष्य बिल्कुल गिरेगा, सरकार गिरने की कगार पे है। और अभी नहीं, अभी आप 2-3 महीने के अंदर देख लेना, तमाशा आपके सामने होगा। क्योंकि कंगना राणावत, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, कंगना राणावत इस समय पूरी तरह से कटार लेके खड़ी है। ड्रग्स माफियाओं की, सुशांत सिंह की मौत की हत्यारों की, और मतलब जो है अभी जो अवैध कब्जा, जो इसकी घर गिराया उसकी, और जो लोग वहाँ पर, मुंबई का लोग, जो लोग वहाँ के शिव सेना नहीं है, वो गुंडों की सेना है, गुंडों की सेना जो वहाँ शोषण करते हैं लोगों का, यूपी और बिहार के लोगों का, पैसे से और अपनी दादागिरी से वहाँ पर एक मतलब जो है अपना दिखाते हैं कि हमारे समान कोई है ही नहीं है। तो उनका, तो अब इस समय आप देख लेना, 2 महीने के अंदर सरकार गिरेगी और गिर के रहेगी। और इसका क्या है, इसका मेन जिम्मेदार इसकी सुशांत मर्डर केस की हाय लगेगी, लाखों लोगों की हाय लगेगी, यूपी और बिहार के लोगों की हाय लगेगी, और ये सरकार जरूर गिरेगी। और इसमें एनसीपी, कांग्रेस ये भी कुछ नहीं कहेगी, ये भी अपने आप को अलग हो जाएगी, पल्ला झाड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये अब इतने ऐसे केस हो रहे हैं,
आपको देश राज्य संभालने को दिया गया, आप उसको नहीं समझ। कोरोना के इतने मरीज हो रहे, पाले घर में जो पाले गांव जो घर था वो जहाँ साधुओं की हत्या हुई, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आपके यहाँ केस पे केस बिगड़ रहे हैं आप उस पर संभाला नहीं गया, और आप मतलब जो है राज्य चलाने की बात करते हो, हरामखोर और बदतमीजी की भाषा प्रयोग करते हो। तो आप सरकार में नहीं है, अब सरकार चलाने लायक नहीं है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है? राष्ट्रपति शासन के लिए तो जो नियम है उसमें सरकार अगर समर्थन वापस लेती है 2 पार्टियों में से, अगर तो वहाँ तो सरकार जब गिरेगी तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी बड़ी है। ये रिया के बयान अब डिपेंड है, रिया के बयान क्या करते हैं। जो 20 तारीख तक रिया चक्रवर्ती उसमें कस्टडी में है, वो क्या बोलती हैं, उसके बाद ये तय होगा। बहुत सारी परतें खुलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा। कंगना ने तो सही बोला, अपनी जगह पर सही बोला है। कोई सुशांत किसी के साथ नहीं था, ना सुशांत के साथ वो थी, कंगना थी। फिर भी देखो सुशांत के साथ कंगना ने दिया है। बाकी किसी इतनी जनता है, सारे बॉलीवुड है, सारे स्टार है, किसी ने साथ नहीं दिया। उसी ने साथ दिया कंगना ने, और उसका ऑफिस तोड़ दिया। ये गलत किया उसके साथ। वो गई थी चंडीगढ़, पीछे जाकर के उसका ऑफिस तोड़ दिया। उसका ऑफिस तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। जब वो होती उसकी आंखों के आगे कुछ भी करो, किसी के पीछे तुम किसी का क्यों नुकसान कर रहे हो, ये बताओ ना। उसने 2 करोड़ का नुकसान भुगत रही है, कहाँ से भुगतेगी? लॉकडाउन वैसे ही काम धंधा उनके सिर पे भी नहीं है, किसी के सिर पे भी नहीं है, तो वो भी कितनी परेशान हो रही है, आप ये बताओ। और ड्रग्स के मामले में रिया रोज घोल घोल करके उसको पिलाती थी। उसकी फैमिली से उसका नाता तुलवा दिया, सबसे नाता तुलवा दिया, उसकी बहन से, अपने बाप से, और उसकी 3 मुंबई वाली बहन से सबसे नाता तुलवा दिया। तो ये कोई अच्छा थोड़ी कर रही है रिया, और सारी मीडिया में गलत बोल रही है, कह रही है मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। अब झूठ कब तक छुपेगा? अब मीडिया वाले पागल थोड़ी है जो सामने लेकर के आएंगे। आप खुद सोचो, ये चीज़ है ना। जो करता है मीडिया वाला सच बोलता है, ये चीज़ है ना। जो बोलता है मीडिया वाला वो सच बोलता है। कोई ऐसे मीडिया वाले बेवकूफ़ नहीं होते, ये पागल नहीं होते। हाँ, बयान देने में तो कुछ नहीं होएगा उसका। जब तक उसका बाप नहीं चाहेगा ना वो छूट जाए, तब तक नहीं वो छूट सकती, चाहे जो मर्जी कर लो उसके आगे। उसका चाचा कह रहा है मेरे भांजे को वो करा, फांसी लगवाई, तो इसके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। मेरे भांजे को अन्याय मिलनी चाहिए, तो इसको भी ऐसी अन्याय मिले, ये चीज़ है। इसको भी ऐसी फांसी लगनी चाहिए जैसे इसने करा है। रोज जहर घोल घोल करके चायों में ड्रग्स मिला के दे रही है, कभी कहीं से ला के दे रही है। अपने भाई से ड्रग्स मंगा रही है, पैसे दे करके। कहाँ से आ रहा है वो पैसा? सारे उसके अकाउंट से निकाल के सारे अकाउंट खाली कर दिया उसका। वो भी तो बेचारा शरीफ था, वो कहाँ से लाए? वो तो बेचारा फंस गया गर्लफ्रेंड के चक्कर में। ये थोड़ी उसका तुम खा लोगे और नाचो लोगे, जो मर्जी कर लोगे। आप ये बताओ ना, ये गलत, उसने बहुत गलत किया, ये चीज़ है। रिया चक्रवर्ती जो इस बात पे उनको बात बोली थी, लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार है, शिवसेना की सरकार, वो भी ऐसे लग रही थी कि वो जो रिया चक्रवर्ती के साथ दे रही है। और अगर ये कंगना रणावत अगर कोई बात बोली तो उसका ऑफिस ही गिरा दिया। तो क्या आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र सरकार को क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र सरकार को यही कहूँगी मैं तो, हाँ भी कंगना का ऑफिस नहीं तोड़ा जाए। अब तोड़ दिया तो वो कंगना कुछ तो करेगी आगे जाकर के, इनके साथ मीडिया वालों से या किसी से मिलकर के कुछ ना कुछ तो काम करेगी। दोबारा फिर ऑफिस बनेगा। वो तो यहाँ कह रही है मंदिर टूट गया, राम मंदिर टूट गया, राम मंदिर टूट करके दोबारा फिर बना। ऐसे मेरा ऑफिस टूट गया था, दोबारा फिर मेरा ऑफिस बन जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को छोड़ूंगी नहीं। मेरा तो ऑफिस टूटा है, तुम्हारा घमंड टूटेगा। उसने ये कंगना ने कही है कल। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं कश्मीर पे भी फिल्म बनाऊंगी। तो क्या लगता है कश्मीर पे फिल्म बनाएगी? जब काम चलेगा तो वो तो बनाएगी ना सर। झांसी की रानी है, झांसी की रानी जैसे उभरी हुई है कंगना। कंगना के साथ पूरा भारत है, कंगना अकेले नहीं है। कंगना जो फिल्म बनाएगी, हमारे जम्मू कश्मीर की जो फिल्म बनाएगी वो अवश्य बनाएगी। वहाँ के क्या समस्या है लोगों को। कंगना रनौत बहुत ही अच्छी महिला है, वो अपने तरीके से सही काम कर रही है। ये सब ड्रग माफिया के साथ मिले हुए हैं। अभी रिया चक्रवर्ती को रिमांड पे लिया हुआ है। अब रिमांड पे पता नहीं कितनी परतें, कितने आदमियों के नाम आएंगे। अब देखना, अभी देखते देखते बड़े बड़े ये फिल्म स्टार भी इसमें जुड़े हुए हैं, ये इसके राजनेता भी जुड़े हुए हैं। राजनेता की परतें खुलेंगी। अभी धीरे धीरे ये बड़े बड़े डॉन, ये सब मिली भगत है। ये छोटे आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं।
जो सुशांत राजपूत मारा हुआ है वो इसलिए वो इस तरह नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है कि कोई वो छोटे घर से कोई बड़े फिल्म स्टार न बन जाए, इस जलन की, इस भावना से उसको मारा गया है। कांग्रेस भी उनके वो ये ड्रग्स माफियाओं के फेवर में है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस तो चुप की साधे बैठी है। कांग्रेस तो बोल नहीं रही कि ना वो आगे की है ना पीछे की है, ना घर के ना घाट के। कांग्रेस का तो वैसे पत्ता हिंदुस्तान से साफ है। आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस का नाम निशान ही मिट जाएगा। जैसे कि वो बालघर में जो अभी वो पीछे साधु संत मारे थे, इतनी सारी जबान तक नहीं खोली सोनिया जी ने, इतना सारा नहीं बोला कि बेचारे निहत्ते वो मारे गए। हाँ जी, इस तरह कोई अगरचे उनका ममदन का कोई मारा जाता, इस वक्त आधा हिंदुस्तान को आग लगा दी जाती थी, मगर उधर कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। उन पुलिस वालों को वो भी सीबीआई के अंडर होना चाहिए, वो जो बालघर का है वो भी सीबीआई के अंडर होना चाहिए। और जो उनका मकान जो तोड़ा हुआ है, ये सरासर एक बदले की भावना है, ये गद्दारी है। गद्दारी इससे बड़ी कोई गद्दारी नहीं हो सकती। शिवसेना इस वक्त गद्दारी पे आ उतरी है। बाला साहब ठाकरे जो थे, बाला साहब ठाकरे के नाम से ये तो कलंक है इनका, तो उसने नाम निशान ही मिटा दिया उद्धव ठाकरे ने। उनके सिद्धांत था, वो पक्के हिंदू थे।